जब मामा नहीं माने तो भांजा ने लगाया एक थप्पड़ खींच, नीचे उतार। तृणावर्त कहे अब बिना मारे नहीं मानूंगा। मुंह खोल करके खाने को चाह रहा था भगवान को, भगवान ने गला पकड़ लिया। मुंह में डाल लेगा तो गले से नीचे जाऊंगा तब ना, ढक्कन ही बंद कर दिया। जोर से गले को भगवान ने दबाया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं गलक ग्रहण निश्चेष्टो, गलक ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गित लोचन। जैसे जोर से दबाया तो जैसे टमाटर फूट जाते हैं वैसे दोनों आंखें फूट के बाहर लटक गई। इतना जोर से कंठ को दबाया भगवान ने कि दोनों नेत्र बाहर निकल गए, 1.5 हाथ का जीभ बाहर निकल गया। दैत्यो निर्गत लोचन अव्यक्तारो न्यपतत सहबालो व्यसृब्रजे। और धरती पे वो तृणावर्त गिर गया। बहुत भारी तृण पत्ते धूल इत्यादि का ढेर लग गया। उस ढेर के ऊपर भगवान जैसे पुष्प के शेष पर ब्रह्मा जी बैठे हों उस प्रकार से बालकृष्ण गिर के आराम पूर्वक विश्राम पूर्वक क्रीड़ा करने लगे। गोकुल के ग्वाल बाल दौड़ते हुए आए। यशोदा मैया ने आकर के कन्हैया को उठाया है और हृदय से लगाया है। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया है और ग्रहों की शांति कराई है। अब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के नामकरण की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, एक बार गोकुल में यदुवंश के कुल आचार्य श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होने से नंद बाबा कि यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। नंद बाबा ने कहा बड़ा सौभाग्य है आप हमारे यहाँ पधारे। आपके जैसा ज्योतिष शास्त्र का विद्वान, शास्त्रों का शास्त्र निष्पन्न, शास्त्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला इस समय इस धरती पर बिरले ही एकाध दो कोई होंगे। इसलिए हे गर्गाचार्य जी महाराज हम आपके चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं कि कृपा करके हमारे लाला का नामकरण कर दें। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा हे नंदराय, इस समय कंस अपने मृत्यु के भय से बड़ा भयभीत है और भयभीत व्यक्ति व्याकुलता बस कुछ भी कर देता है। और मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूं। यदि मैंने तुम्हारे बालक का नामकरण किया तो उसे शंका हो जाएगी कि हो सकता है ये वसुदेव का पुत्र है, तो तुम्हारे बालक पर समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरा नामकरण में सम्मिलित होना ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। श्री नंद बाबा ने कहा बोले महाराज वो कंस को पता लगेगा तब ना, अपन शांति पूर्वक करा लेते हैं। आप हमारे गोष्ठान में श्री गोष्ठ में आ जाइए, गौशाला में आ जाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। स्वस्ति निंद्रो विधस्वाहा बस इतना ही करना। कलश में दीपक प्रज्वलित करना, चौक पुरा के रख दिया जाएगा। आप पहुंचना, नामकरण कर देना। आप, मैं, यशोदा और रोहिणी, ये 3 हम लोग रहेंगे बस। चौथा कोई रहेगा नहीं तो बात बाहर जाएगी। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। नंद बाबा घर में आए, यशोदा रोहिणी को बुलाया और कहा बोले कल गर्गाचार्य जी हमारे लाला का नामकरण करने आ रहे हैं, इसलिए तैयारी कर लेना। सुबह सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में नामकरण होगा। अब रोहिणी जी ने कहा यशोदा बताइए दीदी क्या बात है। बोले हमने सुना है गर्गाचार्य बहुत भारी ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। ये पंडित सचमुच में हैं कि केवल ऐसे ही पोंगा पंडित हैं? थोड़ा इनका टेस्ट कर लिया जाए। यशोदा जी ने कहा हम तो नहीं करेंगे, साधु संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हमने सुना है एक बार
संत और भगवंत की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। एक बार भगवंत की परीक्षा लेने के लिए जयंत गया था, एक आंख फुटवा के आया था, मैं बूढ़ी काहे अपना आंख फुटवाऊं। इसलिए भैया 80 साल की उम्र निकल गई, ठीक ठाक, हमको कुछ नहीं करना। लेकिन बड़ी दीदी ने जिद पकड़ ली, बोले बताओ कैसे टेस्ट लें, कैसे परीक्षा लें। बोले एक काम करो, मेरे बलराम को तुम पकड़ लो, मेरे लाला, और तुम्हारे कन्हैया को मैं पकड़ लेती हूँ अपने गोद में। और नामकरण करते समय यदि उन्होंने कह दिया कि ये यशोदा तेरे बालक का नाम ये है, और ये कह दिया कि तू इसकी माँ है, तो समझ लेना ये पोंगा पंडित हैं, फिर वो वास्तविक पंडित नहीं है। बोले ये तो साधारण है, लेकिन अपन पूछेंगे नहीं ये किसका बेटा है, ये नहीं पूछना है। यशोदा जी ने कहा कि पूछना नहीं है, तो मान गई। अब सुबह सुबह बढ़िया चौक पुराया गया, कलश स्थापित किया गया, स्वर्ण कलश में शुद्ध देसी गाय के घृत से दीपक प्रज्वलित किया गया, और भगवान गर्गाचार्य जी महाराज गोष्ठ में प्रवेश किए। और जैसे ही गोष्ठ में प्रवेश किए तो नंद बाबा ने स्वागत किया, आसन पर विराजे हैं। अब सबसे पहले श्री रोहिणी जी पधारी, और उनके पीछे पीछे यशोदा जी आसन में आकर के विराज गए। दोनों, एक तरफ गर्गाचार्य जी, एक तरफ रोहिणी यशोदा, और एक तरफ नंद बाबा। अब गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही देखा यशोदा की गोद को, तो यशोदा की गोद में श्री बलराम जी महाराज विश्राम कर रहे थे। गर्गाचार्य जी महाराज बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। हे यशोदा, तुम्हारे गोद में लेटे हुए इस रोहिणी के पुत्र का नाम राम है। क्या है? राम। लेकिन इनके पास बल बहुत है, बलाधिक्यात् बलम विदुः, अत्यधिक बल होने के कारण इनका एक नाम बलराम होगा। यदुनाम पृथुक भगवान संकर्षण संत्युत। और दूसरा एक और नाम इनका है, इनको देवकी के गर्भ से संकर्षित करके तुम्हारे गर्भ में पधराया गया है, इसलिए इनका दूसरा नाम संकर्षण भी होगा। बोलिए श्री संकर्षण देव भगवान की जय, श्री बलराम जी महाराज की जय। अब रोहिणी की तरफ देखा तो लाला बदल दिए थे, रोहिणी के पुत्र को यशोदा की गोद में, यशोदा के पुत्र को रोहिणी की गोद में। और जैसे ही नीलमणि के समान कांति संपन्न भगवान श्री कृष्ण को देखा गर्गाचार्य जी महाराज ने, तो गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई। ओहो, जिनको ध्यान में हम लोग देखते थे वो सामने सोमम लोचन गोचर आगे, मेरे नेत्र के सामने वो परमात्मा सामने स्थापित हैं। देख करके गर्गाचार्य जी का रोम रोम पुलकित हो गया, जागृत समाधि लग गई, देखने लग गए ध्यान से। ध्यान में बैठे कन्हैया को देख रहे हैं। 10 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा से ताके चले जा रहे हैं। अब यशोदा मैया रोना शुरू कर दी। नंद बाबा ने कहा क्यों रो रही हो? बोले बड़ा अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? बोले आपने कहा था कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे लाला का नामकरण हुआ, अब तो पूरे जग को पता लगेगा। क्यों? यशोदा जी ने कहा बाबा मर गए, 2 घंटा हो गया, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना पलक झपक रहे हैं, बाबा मर गए। अब तो यदुवंशी चढ़ाई कर देंगे। भगवान जाने इन्होंने क्या किया। पंडित जी को गौशाला में ले गए थे, जहर खिला के मार डाले, बेचारे टस के मस चींचा नहीं कर पाए। नंद बाबा भी घबरा गए। सच में 2 घंटा हो गया, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, लगता है प्राण त्याग दिया, बैठे बैठे मर गए, पलक भी नहीं झपक रहे। गर्गाचार्य जी महाराज, अब गर्गाचार्य जी सुने का है, वो तो समाधिस्थ हैं, पकड़ करके जोर से हाथ हिलाया, बाबा जगो, नहीं तो हम लोग जैसे आराम हो जाएंगे। तब गर्गाचार्य जी महाराज, अरे क्या हो गया?
बोले 2 घंटे हो गए आप आंख खोले देख रहे हो लाला के। गर्गाचार्य जी ने कहा ओ जिन परमात्मा को बड़े बड़े योगेंद्र अंतः नेत्रों से देख करके समाधि प्राप्त करते हैं वो मेरे सामने आ गया, इसलिए मुझे समाधि लग गई थी। बोले महाराज समाधि छोड़ो, हमारे लाला का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृहणितो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। यह जो सांवला सांवला बालक है जो रोहिणी के गोद में लेट रहा है, ये कोई और नहीं, यह प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है। पिछले युग में इसने श्वेत रक्त इत्यादि रूप को धारण किया था, श्वेत वाराह के रूप में अवतरित हुआ था। लाल रंग में नरसिंह के रूप में अवतरित होता है, और अभी कौन सी लीला रचाने के लिए सांवले रूप में आ गया है इनका कोई पता नहीं, लेकिन इनका एक नाम मैं रखना चाहता हूं। क्या? शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। सबके मन को ये खींचने वाला होगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण। और दूसरा ये काले काले हैं ना, इसलिए उनका नाम कृष्ण। काले रंग को भी कृष्ण कहा जाता है, खींचने वाले को भी कृष्ण कहा जाता है। बोले थोड़ा बहुत इनका कुंडली बता दो, कैसे हैं क्या हैं, और आगे लाला ठीक ठाक रहेगा ना। नंद बाबा को बताने लगे। यशोदा मैया बोले महाराज इनकी सब बात बताओ, हमारी भी एक बात बता दो, शादी वादी होगी कि नहीं होगी हमारे लाला। बोले सब पूछो, ये शादी के बारे में मत पूछना। गर्गाचार्य जी ने कहा सब पूछो, शादी के बारे में मत पूछना। क्यों? शादी नहीं होगी क्या? कहीं कुंवारा ना रह जाए। जब बेटा होता है तो माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि मुश्किल से 20, 22, 25 साल बाद मेरा हाथ बटाने के लिए बहू चली आएगी, और बेटी होती है तो नाराज हो जाती है। माँ सोचती है तो जब काम करने लायक होगी तो अपने ससुराल चले जाए, हमारा भोजन कौन बनाएगा, हमारा सहयोग कौन करेगा। तो बेटा के मार्फत बहू की कामना होती है माँ को, तो बहू की इच्छा से यशोदा मैया बोल पड़ी तो कुछ शादी वादी नहीं होगी क्या? बोले उसके बारे में मत पूछो, अब तो और दुखी होगी। क्या महाराज कहीं कुंवारा न रह जाए मेरा लाला। गर्गाचार्य जी ने कहा टेंशन फ्री रहो, इतनी शादी होगी, इतनी शादी होगी, बहुत बहू आएंगी, बहुत बहू, इतनी बहुएं रहेंगी कि तुम गिनती नहीं लगा पाओगी। और सारी बहू यदि तुम्हारी सेवा करने लग जाएं तो सास की सांस नहीं बचने वाली है। 16,108 बहुएं एक साथ यदि पैर दबाने लगे तो पता नहीं लगेगा कौन सी बहू ने गला दबा दिया, इसलिए सेवा मत कराना। इतनी बहुएं होंगी। बोलते बोलते गर्गाचार्य जी महाराज ने भेद खोल डाला। हे नंद बाबा, ये तुम्हारा बालक कोई साधारण नहीं, ये साक्षात भगवान नारायण। कृष्ण जी ने अब आंख टेढ़ के देखे। बोले इसलिए बुलाया था तुमको, हमारा भेद खोलोगे? बोल रहे हो ये साक्षात नारायण है। अभी हमको ये उठा करके अलमारी के अंदर रख देंगे, हम माखन मिश्री खाए हैं, ये रोज रेवड़ी दाना मूंगफली खिलाएंगे और ताला बंद कर देंगे हमको। यदि इनको पता लग गया हम भगवान हैं तो क्या करेंगे? अपना तो रसमलाई खाएंगे और हमको अलमारी के अंदर बंद कर देंगे। बयान बदलो। गर्गाचार्य जी ने महाराज आप चिंता मत करो, पंडितों के पास हर चीज का उपाय होता है। बोलना चाह रहे थे तुम्हारा बालक साक्षात नारायण है। एक बार में शब्द पलट दिया भगवान के नेत्र को देख करके, और गर्गाचार्य जी बोल पड़े तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणै श्रिया कृत्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। तुम्हारा बालक नारायण नहीं, नारायण के समान होगा, साक्षात नारायण के समान होगा। तब नंद बाबा की भी सांस में सांस अटकी, लौट के वापिस आई। अटक गया था सांस, भगवान साक्षात आया, भगवान आ गया तो नंद बाबा घबरा जाते। बोले हाँ भगवान के जैसा है, माने हमारा लाला है, कोई टेंशन की बात नहीं। इस प्रकार से सुंदर नामकरण हुआ है।
भगवान धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीख गए। कालेन व्रजात व्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सहपाणिभ्याम रिंगमाणो विजहृतहु। घुटनों के बल भगवान चलने लगे। एक दिन भगवान चलते चलते देहड़ी में पहुंच गए, दरवाजे में चौखट के पास, और आगे से इंजन ने पावर लगाया तो दोनों हाथ निकल गया उधर, लेकिन पेट टंग गया चौखट में भगवान के। अब ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। चौखट में बालकृष्ण लेटते लेटते पहुंचे, पेट पड़ गया चौखट में, हाथ भी टंग गया पैर भी टंग गया, तराजू के जैसे तुल गए चौखट में। अब भगवान रो रहे हैं, मैया मैया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा दरवाजे के चक्कर लगाते हैं, रोज एक झलक मिल जाए हमको भगवान की। सब ऋषि निकले वहां से, खूब ठहाका लगा के हंसे। भगवान ने कहा अच्छा मजा लगा लो, हम फंस गए हैं चक्कर में और तुम लोग मजा लगा रहे हो, देखो हम तराजू जैसे तुल गए। ऋषियों ने कहा, बोले महाराज इन जीवों को, संसार के जीवों को 84 के चक्कर में फंसाए रखते हो, उनको कितना कष्ट होगा अब पता लगेगा आपको। आधा घंटा टंगे रहो पेट के बल, समझ में आएगी। आप 9-9 महीना पेट में फंसा के रखते हो लोगों को, गर्भ में जीव को फंसा के रखे रहते हो, आपको 9 मिनट में समझ में आ जाएगी कि कितना कष्ट होता है। मैया गई, जा करके लाला को उठा करके ले आती है। भगवान ने प्रथम, एक दिन की बात है, बाल कृष्ण ने चंद्रमा की ओर देखा और रोने लग गए। मैया मोही माखन भावे, हे मैया मुझे ये वाला माखन बड़ा अच्छा लग रहा है जो आकाश में टंगा हुआ। लूंगा लूंगा लूंगा, क्या लूंगा बता ना पावे, क्या लूंगा, तोतली भाषा। अब सब हैरान हो गए, दासियां सब थक गई, चुप कराते कराते यशोदा मैया ने कहा क्या बात है बताओ, इतना जिद क्यों करते हो। लूंगा माने माखन लूंगा, चंद्रमा की तरफ दिखाए। यशोदा मैया ने समझाया, बेटा देख वो माखन खाने लायक नहीं है, उसमें जहर लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ है। अच्छा मैया, अब रोना बंद कर दिया। दिमाग की बात शुरू हुई, बुद्धि की बात शुरू हुई, ज्ञान की बात शुरू हुई। तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर थोड़ी है, अखंड ज्ञान स्वरूप परमात्मा मैया के गोद में लेट गए। बोले बताओ इस माखन में आखिर ये जहर कहां से लगा, ये माखन आया कहां से। यशोदा मैया कहती, लाला एक बहुत बड़ा समुद्र है दूध ही दूध का। अच्छा मैया, कितने गायों के दूध से वो समुद्र बना होगा। यशोदा मैया ने कहा गायों के दूध से नहीं बना। बोले कैसी बात करती हो, बिना दूध के समुद्र बन ही नहीं सकता। अरे बोले जिसने गाय बनाया है उसने वो समुद्र बनाया है, क्षीर सागर। बहुत बड़ी मथानी बनाई गई थी पहाड़ के समान, और उस क्षीर सागर को, दूध के समुद्र को मथा गया था। और जब उस समुद्र को मथा गया तो उस समुद्र में जहर आ गया। कन्हैया ने कहा दूध में जहर कहां से आया, दूध में जहर कहां से आया। बोले भगवान ने डाला। भगवान कौन है। बोले जो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता रहते हैं। कृष्ण जी ने टॉपिक चेंज कर दिया, हमारे बारे में हमें को बताओ। अच्छा ये बताओ, जब वो माखन निकला तो क्या उस माखन से जहर को किसी ने अलग नहीं किया। बोले बेटा वो जहर इतना भयंकर था कि उसके पास कोई जा नहीं सकता था, जलने का खतरा था, इसलिए किसी ने उस माखन को छुआ नहीं। वो माखन आज भी देख वहां टंगा हुआ, इसलिए इस माखन के चक्कर में तू न पड़। ऐसा कहते कहते संध्या का समय भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में लेट गए और मैया लोरी सुना करके कन्हैया को सुला देती। भगवान की मंगलमयी बाल लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हुए उखल बंधन की लीला का वर्णन अब करने जा रहे हैं। कदा गृहदासीसु, कार्तिक का महीना है, दीपावली की छुट्टी चल रही है, 9 लाख गैया है ना यशोदा मैया, तो काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी। तो दीपावली में पहले 20 दिन की छुट्टी होती थी, 10-5 दिन की छुट्टी रही होगी उस समय भी इनके यहाँ सेवा करने वालों। तो यशोदा मैया अपने हाथ से दधी मंथन कर रही थी, मेरे लाला के लिए मैं माखन तैयार करूं।
एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। अपने हाथ से दधी मंथन कर रही थी। प्रातः काल का समय, कन्हैया जगे, भूख लगी थी। यशोदा मैया के पीठ को जाकर के थपथपाने लग गईं। थपथपाने लग गए भगवान श्री कृष्ण, मैया दूध पीना है, दूध पीना है। दधी मंथन करते हुए यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में लिटा लिया और स्तनपान कराने लग गईं। अब कन्हैया दूध पेट भर गया तो बात करने लग गए। कन्हैया, मैया ये बता, तुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? यशोदा जी ने कहा, लाला ये भी कोई पूछने की बात है, तू मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। अच्छा, गैया तो ज्यादा प्रिय नहीं है? बोले नहीं। माखन? बोले नहीं। दूध? बोले नहीं। बोले मुझे तो दूध नहीं, मुझे तो पूत प्रिय है, मेरा बेटा प्रिय है, तेरे से ज्यादा प्रिय मुझे इस संसार में कोई नहीं। उसी समय आग में दूध को उबाला जा रहा था और वह दूध ने देखा कि मैं सोच, दूध ने मानो विचार किया, संतों ने भाव दिया है कि दूध ने मानो विचार किया कि भगवान मुझे छोड़ करके मैया का दूध पी रहे हैं, उनका पेट भर जाएगा तो मुझे तो वो पिएंगे नहीं, तो मैं फिर दूसरे के काम का ना आऊं, जो भगवान के काम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। तो मानो दूध ने आत्महत्या शुरू कर दिया, उबल करके दूध चूल्हा में जाकर के गिरने लगा। यशोदा मैया ने देखा कि दूध चूल्हे में जाकर के जल रहा है, जलते हुए आग के ऊपर। कन्हैया को धड़ाम से जमीन में रख करके दौड़ पड़ी यशोदा। अब तो कृष्ण जी नाराज हो गए, बोली इतनी एक नंबर की झुठल्ली है, अभी बोल रही थी कि लाला प्रिय है, पूत प्रिय है, लेकिन झूठ निकली ये बात, इनको दूध नहीं, इनको पूत नहीं, इनको दूध प्रिय है। देखो दूध को बचाने के लिए लाला को छोड़ के दौड़। अब क्रोधित हो गए कृष्ण जी, छड़ी पकड़ करके जिस कक्ष में दधी भांड मक्खनों के मटके भरे पड़े थे वहां घुस करके उखल में चढ़ चढ़ करके झीके से टंगे हुए पात्रों को फोड़ना शुरू कर देते हैं। संजातकोपः स्फुरितारुणाधरम संदस्य दधिर्धिदमंथ भाजनम भित्वा मृषा सुदृश दस्मनारहो जघांस हयंगवमनंतरम गतः। अंदर जाकर के पुराने पुराने ददिया सास के जमाने के घड़े को फोड़ डाले भगवान श्री कृष्ण। बड़ी रोष आई यशोदा मैया को। यशोदा मैया ने कहा, अरे दुष्ट, तू खल का संग उखल का संग करते करते तू भी खल हो गया है। बताओ, हमारे ददिया सास के जमाने के घड़े को तूने फोड़ दिया। मेरी माँ ने, मेरी शादी हुई थी तब ये घड़ा मुझे दिया था, ले जाना बेटी, और मेरी माँ को उसकी माँ ने दिया था। कितने पुराने समय का वो मटका मैंने बचा बचा के रखा था, लेकिन इस काले कलूटे ने उखल का संग पा करके खल स्वभाव का अनुसरण करते हुए इस उखल उस घड़े को फोड़ दिया। क्रोधित हो गए कन्हैया, घड़ा फोड़ डाले। तो यशोदा मैया भी क्रोधित हो गई, छड़ी लेकर के भगवान के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया। बूढ़ी मैया थक गई तो भगवान ने सोचा ज्यादा दौड़ा दूंगा तो माँ को कोई परेशानी न हो जाए, तो दूर जाकर के कृष्ण जी खड़े हो गए। बोले, माँ एक बात में पकड़ में आ जाऊंगा, यदि एक वचन दोगी तो। क्या? बोले, मारोगी नहीं, छड़ी फेंको, मैं भी आ जाऊंगा। यशोदा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं मारूंगी, आ जा, एक बार पकड़ में तो आ जा, फिर सबक सिखाती हूं। बोले, पहले छड़ी फेंको। तो एक हाथ पीछे किया यशोदा मैया ने और छड़ी उठाया। बोले, धीरे से हाथ इधर किया, बोले देख छड़ी कौवा ले गया, और दूसरे हाथ से उस छड़ी को पकड़ लिया यशोदा। कृष्ण जी ने सोचा वास्तव में छड़ी तो कौवा ले गया। अब यशोदा मैया के पास बड़ी चतुराई भरी वाणी बोलते हुए कृष्ण जी आए। बोले, मैया तू जो है मुझसे झूठ मत बोला, अगर झूठ बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया, बाकी मैं घड़ा उड़ा थोड़ी तोड़ने वाला। लाला तू मेरे पास तो आ जा, इतना दूर चल के तू थक गया होगा। प्रेम से बुला लिया कन्हैया ने, कन्हैया को यशोदा मैया ने, और जैसे ही पास पहुंचे कन्हैया तो हाथ पकड़ करके अब निकाली वो छड़ी। बोले, अब बता, बहुत चालाकी करता है?
मेरे इतने पुराने पुराने धरोहर को तूने एक क्षण में तोड़ दिया, फोड़ दिया। अब कन्हैया को मैया मारना चाह रही है और कन्हैया बचने की कामना कर रहे हैं। किससे? बोले उसी मैया से जिस मैया के हाथ में डंडा है। मैया मत मारो, मैया मत मारो, बचा लो बचा लो। वो डंडे से बचा लो। डंडा उठाया किसने है? मां ने। और बचने की कामना किससे कर रहे हैं? मां से। कितना निश्चल भाव है कान्हा का। लेकिन मैया ने कहा आज इसको सबक सिखाई दूं, नहीं तो ये बाद में और चतुराई करेगा। तो कृष्ण जी को उसी ऊखल में ले जाकर के वाटिका में भगवान को बांध दिया। बोले ये ऊखल ने बिगाड़ा है इसको, इसलिए ऊखल को भी दंड दिया जाए। उस ऊखल और कन्हैया को दोनों को रस्सी में बांधना चाह रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदासी तत्पदिम न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। 2 अंगुल रस्सी बच जाती थी, बार बार बांधने के लिए कम पड़ जाती थी। भगवान को बार बार बांधने के लिए नई रस्सी लेकर के यशोदा मैया आती हैं। इस 2 अंगुल रस्सी कम पड़ने के अनेक भाव बताए गए हैं। भगवान ने अंत तो गत्वा जब यशोदा मैया लथपथ हो गई पसीने से थक करके, तो अपने आप को बंधन का, अपने आप को विचार किया कि वैसे तो मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, लेकिन मेरा भक्त चाहता है मुझे बांधना, तो क्यों ना मैं प्रेम के बंधन में बंध जाऊं। तो भगवान ने यह विचार करके यशोदा मैया के बंधन में बंधना स्वीकार किया। ऊखल में बंध गए भगवान कन्हैया और मैया चली गई काम धाम करने। इतने में भगवान ने देखा कि कुबेर के 2 पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव यमलार्जुन के वृक्ष बन करके नंद बाबा के प्रांगण में स्थापित हैं और इनका उद्धार मुझे करना है। यह सोच करके भगवान उस विशाल उखल को खींचने लग गए और खींचते खींचते दोनों वृक्षों के बीच से जाकर के भगवान निकले हैं और थोड़ा सा झटका दिया तो दोनों वृक्ष सारे जड़ों के सहित उखड़ करके धरती पर आकर के गिर गए और वह विराट नलगूबर के वृक्ष धरती पर धूल धूसरित होकर के नीचे गिर पड़े हैं और उनके प्राण दिव्य स्वरूप को धारण करके आकाश में प्रकट हुए। भगवान की प्रार्थना इन्होंने की है। नंद बाबा यशोदा दौड़ करके आते हैं। भगवान को उस उखल से मुक्त कराया गया। नंद बाबा ने खूब डांट फटकार लगाई कन्हैया यशोदा मैया। बोले एक तो बुढ़ापे में लाला मिला और उसमें भी अकेले तुम बांध के चली गई, कितनी निर्दयी हो तुम। मान लो ये पेड़ गिर जाता कन्हैया के ऊपर तो इनका अहित हो सकता था। और ये पेड़ आखिर गिरा कैसे? बच्चों ने कहा आपके लाला ने गिराया। बोले ये भी एक नंबर के झूठल्ले। उस समय कह रहे थे बैलगाड़ी को लाला ने फेंक दिया, अब कह रहे हैं पेड़ को लाला ने उखाड़ दिया। इतना बड़ा पेड़ मेरा छोटा लाला कैसे उखाड़ सकता है? नाना प्रकार की लीलाओं को भगवान प्रतिपादित कर रहे हैं और कन्हैया बढ़िया माखन मिश्री खा खा करके दिन दुगने रात चौगने तरक्की कर रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, पगवंडा अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। हाथी के शावक के समान भगवान श्री कृष्ण और बालक गोल मटोल दिखाई दे रहे हैं। दुबले पतले कृष्ण का फोटो नहीं चलता। भगवान तो बढ़िया दले मले मलुक बिहारी हैं, खा खा करके खूब बलवान हो गए हैं। एक दिन भगवान रोने लग गए। यशोदा जी ने कहा क्यों रो रहा है? कृष्ण जी कहते हैं मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया अपनी चोटी को देख लिया कन्हैया ने, चोटी छोटी है, नंद बाबा की चोटी बड़ी लंबी। तो कन्हैया रोने लग गए जोर जोर से। मां ने कहा क्यों रोते हो? बोले मैया चोटी कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। इतना दूध मैंने पिया है मां तेरा, कमला गऊ का दूध पिया, यशोदा मैया तेरा मैंने दूध पिया, लेकिन मेरी चुटैया छोटी क्यों है? अब आपके बच्चे क्यों रोते हैं? चुटैया बड़ी क्यों है? क्यों? ये अंतर है आपके लाला में और यशोदा के लाला में। ये सीखा
हमारी धरोहर है। बिना शिखा सूत्र के रहना जो अधिकारी हैं उनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। अपने बच्चों को शिखा जरूर धारण करवाया करो, लेकिन आप लोग तो पड़े हो बाबू बनाने के चक्कर में, कलेक्टर बनाने के चक्कर में। याद रखना, आपका बालक शिक्षा पाकर के कलेक्टर बन जाएगा, कमिश्नर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, प्रोड्यूसर बन जाएगा, लेकिन सब कुछ बनने के बाद यदि उसका करेक्टर नहीं बनेगा तो वो बालक किसी काम का नहीं रहेगा। याद रखिए, इस संसार में बड़े बड़े अधिकारी, नेता, बिजनेसमैन बनाने वाले स्कूल बने हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को भले कलेक्टर, कमिश्नर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सीएम, डीएम, पीएम ना बना पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने बच्चे को एक मनुष्य बनाओ, और मनुष्य बनाने के लिए संस्कार आवश्यक है। कॉन्वेंट स्कूल वाले कहते हैं, ईसाई मिशनरियों के स्कूल वाले कहते हैं, यहाँ बच्चे बिना चुटैया के आएंगे, तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने की जहाँ केवल शिक्षा मिले और संस्कार ना मिले। क्या शिक्षा संस्थानों की कोई कमी है? क्या कोई स्कूलों की कोई कमी है कि आप जरूर आप मजबूर हो अपने बच्चों को इन विधर्मियों के स्कूल में पढ़ाने के लिए? आप सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ, आप रामकृष्ण मिशन स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, शिक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यदि संस्कार नहीं रहेगा तो वो शिक्षा विफल हो जाएगी। तो कन्हैया आज शिक्षा के लिए नहीं रो रहे हैं, संस्कार के लिए रो रहे हैं, चुटैया के लिए। ये शिखा हमारी संस्कार है, ये सूत्र हमारा संस्कार है। तो कन्हैया रो रहे हैं, और ये प्यारा सा पद है, इसे गा लें। फिर हमारे बीच में बड़े तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण देवता पधारे हैं। आपका सुना राजेंद्र चैतन्य ब्रह्मचारी जी पधारे हैं, और इनको कुंभक का बड़ा दिव्य अभ्यास है। श्वास रोकने में बड़े योगी महापुरुष हैं, चेहरे से ही दिख रहा है, और अभी ज्यादा अवस्था नहीं है, शरीर में दिव्य तेज विराजमान है। शंख बजाते हैं, लेकिन वो वाला शंख नहीं बजाते हैं युद्ध वाला, शांति वाला शंख बजा रहे हैं। 20-20 मिनट तक एक श्वास में जो है शंख बजाने में प्रवीण है। तो ये पद हम लोग गा लें, उसके बाद इनके शंख ध्वनि को सुनेंगे, और बीच में जो लोग विशिष्ट लोग आए हैं वो सब माल्यार्पण करेंगे, यहाँ पर आकर के व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। ऐसा तिवारी जी का निवेदन था। तो आइए इस पद को हम लोग गा लें, उसके बाद ब्रह्मचारी जी के द्वारा शंख ध्वनि हम लोग श्रवण करेंगे। कन्हैया रो रहे हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मोही। आप लोग भी गाइए ताली बजाते हुए। यह अजहू है छोटी, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती फल की पैनी, तू जो कहती फल की पैनी, जो है लंबी मोटी, जो है लंबी मोटी, कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। काढ़त गुहत नहावत पोंछत, काढ़त में रोज अपने चुटैया की कंघी करता हूँ, तेल लगाता हूँ, पोंछता हूँ और कहता हूँ बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, लेकिन ये चुटैया मेरी बात नहीं मानता। कन्हैया रो रहे हैं चुटैया को देखते।
काढ़त गुहत नुहावत पोंछत, काढ़त गुहत नुहावत पोंछत, नागिन सी भुइलो ऐसी चुड़ैया चाहिए जो नागिन के जैसे लंबी हो, काली हो। नागिन सी भुइलो काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, देतन माखन रोटी, देतन माखन रोटी। सूरदास जी महाराज कहते हैं सूरश्याम चिरजीव तो भैया, सूरश्याम चिरजीव तो भैया, हरिहल धर की जो ओटी, हरिहल धर की जोटी, कबही बढ़ेगी ज्योति भैया, कबही बढ़ेगी ज्योति मैया, कबही बढ़ेगी ज्योति मैया, कबही बढ़ेगी मैया, कबही बढ़ेगी ज्योति, कबही बढ़ेगी। तो भगवान अपनी चोटी बढ़ाना चाह रहे हैं। अब आजकल के शैतान अपना चोटी कटाना चाह रहे हैं, तो थोड़ी शिक्षा लो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से। अब आइए 20-30 मिनट का हम लोग विश्राम लें।